भेड़ों को चराने को कह के पतरस की ओर देखकर प्रभु यीशु जो कहता है उसे हम देख रहे हैं। ये घटना पता है कहाँ घटती है? तिबिरियास झील के किनारे। कई तरह के भेड़ इस धरती पर हैं, उसी तरह कई तरह के मनुष्य भी यहाँ पर हैं। मूर्ख लोग होते हैं, जिद्दी लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का जवाबदारी हम ही को लेनी पड़ती है। ऐसा करके प्रार्थना करने वाले भी हम ही हैं। उन भेड़ों के लिए जवाबदारी लेकर उन भेड़ों के पास जाके बात करके प्रेम दिखाकर अगर वो भेड़ कांटेदार झाड़ियों में फंसे हैं तो उन्हें कंधे पे उठा के लिया के तबेले में हम ही को रखना होगा। आपके घर में अनेक तरह के भेड़ होती हैं। कुछ भेड़ प्रभु की खोज करते हैं तो कुछ प्रभु से दूर जाके रहने वाली भेड़ हैं, तो कुछ छोड़े हुए स्थिति में रहती हैं, कुछ भेड़ बीमारी पड़ी रहती हैं। केवल आप ही एक हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं। आपके घर में कई लोग अभी कलीसिया नहीं आ रहे हैं, कई लोगों का परिचय भी नहीं हुआ है, अभी तक उन्होंने यीशु को जाना भी नहीं। आप अपने घर में अभी तक बताया नहीं है। घर में जो आपकी बेटी है, आपका दामाद है, बेटे से आपने अपनी बहू से, अपने पोती पोतों से आपने यीशु का परिचय नहीं करवाया है। इसीलिए यीशु आके कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्रीति रखोगे तो मेरी भेड़ों को तुम चराओगे। एक क्लास में अगर 30 या फिर 40 बच्चे होंगे तो उन 40 बच्चों को देखेंगे तो गौर से देखेंगे तो हर एक बच्चा अलग अलग रहता है। अगर एक झुंड को लेंगे तो उनमें बहुत से परिवार होते हैं, इतने सारे परिवार, इतने सारे विश्वासी होते हैं। अगर एक एक को आप गौर से देखेंगे तो एक दूसरे से अलग होते हैं। एक एक करके जब आप देखते जाएंगे तो आप उन्हें देख सकते हैं। घर के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज में, कलीसिया में, नौकरी की जगह पे 10 लोग अगर काम करते हैं तो 10 के 10 अलग होंगे। तब जो भेड़ अज्ञान में रहते हैं या गलत मार्ग में जो भेड़ गए हैं या फिर जो पिछली जिंदगी में वापस गई हों, उन्हें तबेले में ले आकर छोड़ने आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। आज 5 तरह भेड़ों को देखेंगे, उनमें से एक तरह की आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ। 5 तरह की भेड़, 6 तरह की भेड़ होती हैं। आज मैं आपको 5 तरह की भेड़ों के बारे में पवित्र आत्मा ने मुझे जो प्रकट किया है उसे मैं पहचान के आपको दिखाने वाली हूँ। वो 5 तरह की भेड़ किस तरह की होती हैं, आप भी हो सकते हैं या दूसरे भेड़ भी हो सकते हैं। आपके घर में हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पास हो सकती हैं, आपका कॉलेज में पढ़ने वाले कॉलेज में हो सकती हैं, या फिर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ हो सकती हैं, या फिर चर्च में हफ्ते में एक बार चर्च आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वहाँ उस चर्च में तरह तरह के कलीसिया वाले अलग तरीके के भेड़ हो सकते हैं। पहली भेड़ के बारे में दाऊद बता रहा है, अध्याय 119 वचन 176 में वो बता रहा है। भजन संहिता 119 को निकाल के मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। वचन 176, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। खोई हुई भेड़, यहाँ एक तरह की भेड़ के बारे में बताया गया है। उसका नाम क्या है? खोई हुई भेड़। 100 भेड़ हैं एक झुंड में, उन 100 में से एक भटक जाता है, भाग जाता है। इट वेंट एस्ट्रे, खो गई है। बहुत एक्टिव थी। अगर क्लास में देखेंगे तो कुछ आलसी होते हैं, स्टूडेंट्स अलग अलग रहते हैं, आलसी रहते हैं, कुछ लोग लापरवाह होते हैं, कुछ सुस्त रहते हैं, एक जगह पे नहीं रुकते, हाइपर एक्टिव। उनके लिए एक शैडो टीचर चाहिए, उनके साथ साथ भाग दौड़ करके उन्हें चुप कराने के लिए एक शैडो टीचर चाहिए, एक असिस्टेंट, एक अटेंडर चाहिए। इतने चुस्त बच्चे भी रहते हैं। तो ये भेड़ दिखाई नहीं दे रही थी, झुंड को छोड़ के, साथियों को छोड़ के चली गई।
वो खो गई थी, वो उनके साथ ही थी। वो इस परमेश्वर के मंदिर में ही है, आपके परिवार में ही है, एक सदस्य बनकर। लेकिन अचानक आपको छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई आपको। लेकिन आप और मैं जाके उसे नहीं ढूंढे, एक चरवाहा जाता है, एक अच्छा चरवाहा जाके उन 99 भेड़ों को छोड़कर केवल एक को खोजने जाता है। कठिन मार्ग से होते हुए, पत्थर के चट्टान पर चढ़ के, खेतों में से गुजर के, आखिर में देखा तो एक कांटेदार झाड़ में ये भेड़ फंसी हुई थी। खोई हुई गधा फंसी हुई थी। खोई हुई भेड़ों की तरह भटकने वाले जो झुंड में से निकल के गई हैं, वे दिखाई देंगे, अवश्य दिखाई पड़ेंगे। हाँ, अवश्य दिखाई पड़ेंगे। अच्छा चरवाहा जाके उसे ढूंढ के ले आएगा, उसे छोड़ेगा नहीं। वो अपनी पिछली जिंदगी में गई हुई भेड़ी है। वो चर्च में आती थी, वो आपका पति हो सकता है। आपका पति आपके साथ आ रहा था, लेकिन आज वो नहीं आया। वो घर पर ही बैठ के बुरी संगत में बैठकर बुरा कर रहा है। वो जो कार्य नहीं करने हैं, वो कर रहा है। अगर आप उस भेड़ को छोड़ देंगे तो कौन जाके उसे ले आएगा? आप एक अच्छे चरवाहे की तरह अगर उस भेड़ के प्रति नहीं रहेंगे तो कौन इसे झुंड में वापस ले आएगा? जाने दो, खो जाने दो, कह देंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? आपके बच्चे अभी तक चर्च में नहीं आए, आपका पति अभी नहीं आया, आपकी पत्नी नहीं आई, बस आप आके आमीन कह के क्रूस को उठा के जाते रहते हैं। क्या ये अच्छा है? अपनी भेड़ों को ढूंढते हुए ही परमेश्वर का मेमना आया है, अच्छा चरवाहा आया था। मतलब आप अपने घर के खोई हुई भेड़ को आपने उस पे दया करके प्रार्थना नहीं की है, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया। वो जाके कांटेदार झाड़ी में बार बार फंस जाता है। तो क्या उसे छोड़ देंगे? फंसने दो, चोट लगने दो, पिसने दो, दुखी होने दो कह के छोड़ देंगे क्या? वो भेड़ परमेश्वर के लिए खास है। उस भेड़ को वापस ले आके झुंड में छोड़ने तक वो अच्छा चरवाहा सहनशीलता से रहता है। मेरी भेड़ वापस कब आएगी? आप नहीं जाएंगे तो वो उतर के आएगा। आप बात नहीं करेंगे तो ये पत्थर भी बुलाएंगे। आप जाके एक भेड़ को उद्धार के बारे में, यीशु के बारे में, पिछली जिंदगी में जो भेड़ गई है उसे ढूंढ के आप ले आके अगर झुंड में नहीं छोड़ेंगे तो वो कहता है, पत्थर रख के भी मैं उस आत्मा को, उस भेड़ को मैं ठीक करूंगा। इतनी महिमा है हमारे परमेश्वर में। उसे आपके मुंह की आवश्यकता है, आपके हाथ उसको चाहिए, आपका समय उसे चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और से करवा लेगा, जैसे भी हो कर देगा। ऐसी भेड़ को आपको छुड़ाना होगा। आपके घर के सभी लोगों को याद कीजिए, 1 मिनट हाथ उठा के, सब लोग 1 मिनट हाथ उठा के, मेरे घर में बहुत सी भेड़ हैं पिता, उनमें से एक भेड़ खो गई है पिता। उस भेड़ को वापस झुंड में लाना होगा पिता। वो मेरी पत्नी हो सकती है, मेरा पति हो सकता है, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर भी हो सकते हैं, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरा दोस्त लड़का या लड़की हो सकती है, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं पिता। उन्हें मैं अंदर ले आके छोड़ूंगा। यीशु नाम के उद्धार में उन्हें ले आके छोड़ूंगा। उद्धारक को फिर से उन्हें दिखाने के लिए उन्हें अंदर अवश्य ले आऊंगा। यीशु के नाम में आज एक निर्णय लीजिए। हम जाके बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, अगर हम जाके आओ कहेंगे तो नहीं आएंगे। परमेश्वर को ही बात करनी होगी, प्रभु को बात करनी होगी। प्रभु उनसे बात करेगा तो ही वो आएंगे। वो प्रभु को जानते हैं, लेकिन जिद्दीपन की वजह से, मूर्खता की वजह से, किसी की दी गई बुरी सोच की वजह से, किसी ने माया करके मार्ग भटका के ले जाने के निमित्त वो भेड़ कांटेदार झाड़ में फंस गए हैं।
ऐसा ही उड़ाऊ पुत्र गया था। वो अच्छा बन जाए इसके लिए पिता प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा था। वहां प्रभु ने कार्य किया। उसे मार के दबा के सूअर जो फलियां खाती थी उसे खिलाकर प्रभु ने अपने झुंड में उसके पिता के घर उस बेटे को वापस ले आता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को ये सूअर खाने वाली फलियां भी नसीब नहीं होती, पता है। उड़ाऊ पुत्र पाप के मार्ग पे चला गया। उसे प्रभु की दया से सूअर की फलियां तो मिली खाने को। आज कई बच्चे हैं, कई नौजवान भाई हैं, बहनें भी हैं, वो मार्ग भटक के चले गए हैं। माता पिता उन्हें नहीं ढूंढते हैं। उन्हें सूअर खाने वाली फलियां भी नसीब नहीं हुई। सोच के देखिए, आप जरा सोचिए। खोई हुई भेड़। दूसरी भेड़ बाइबल बताता है, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 29 से वचन 36 तक। आप उसे दिखाएंगे जरा स्क्रीन पे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यहाँ पर यीशु के बारे में परमेश्वर का मेमना कहा। प्रभु का पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने कहा था कि कबूतर के समान आत्मा जिस पर उतरेगा उसी के जरिए ही वही उद्धार देगा कहा था। उस समय वहां यीशु बिना किसी पाप को ना जानने वाले परमेश्वर का मेमना की तरह वहां चला गया। लेवी व्यवस्था पुस्तक अध्याय 1 वचन 4 में अगर देखेंगे तो एक भेड़ को ले आके यरूशलेम के मंदिर में खड़ा करते थे। उस मंदिर में वो जो पाप किए हैं उन्हें मानकर उनके बदले में एक बलि देकर प्रायश्चित करने पाप निवारण बलि देते थे। एक भेड़ को ले आते थे। धनवान हो तो एक पशु को ले आते। ऐश्वर्यवान भेड़ को, धन दौलत जिसके पास नहीं होता वो क्या करते, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार एक कबूतर को ले आते। ले आके उसे पाप निवारण बलि देने की जगह पे रख देते। यहाँ लेवीय व्यवस्था अध्याय 1 वचन 4 कहता है, वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे। अभी मैं अपने परिवार समेत यरूशलेम के मंदिर में जा रही हूँ। वहां यरूशलेम के मंदिर में जाके क्या कर रही हूँ, बताइए क्या कर रही हूँ। अपने सारे पाप, मेरे परिवार ने जो पाप किए, मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने जो पाप किए, उनके निवारण के लिए हम अपने अपने मुंह से मानकर उन्हें छोड़ देने के लिए परमेश्वर के सानिध्य में जाके एक भेड़ को ले जाके यरूशलेम के मंदिर में उस होम बलि में भेड़ को काटने के लिए एक जगह रखी गई है। उस भेड़ के सर पे हाथ रख के हमारे सारे पाप उसे ढोने के लिए कह के मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे अपना हाथ उस पे रख के पाप निवारण करने के लिए अपना हाथ उस भेड़ के सर पे रख कर उस भेड़ का क्या करते हैं पता है, बलि देते हैं। उसका एक एक भाग खाल उतार के निकालते हैं, खून को निकाल के उस पे छिड़कते हैं। तेरे सारे पाप धुल गए हैं। इस तरह देखिए, पुराने नियम के समय में उस काल में बलि देते थे। आज भी कई जगह पे देखेंगे तो मुर्गी का खून छिड़कते हैं, भेड़ के खून को छिड़कते हैं। लेकिन यीशु को जानने वाले बच्चे, यीशु ने हमारे लिए एक ही बार आया है, मानव रूप धारण करके। वो स्वयं जीव बलि बन के अपने लहू को बहा के अपने शरीर पर कोड़ों की मार खाने के लिए छोड़ा। उसका लहू मेरे लिए बहाया गया है। उसका शरीर मेरे लिए इतनी वेदना को सहा था। उसने अपने शरीर को उनके हवाले करके मेरे पापों के निवारण के लिए किया है। ये जानने वाले बच्चे अपने घर में मुर्गी नहीं काटते, भेड़ को बलि नहीं देते, बलि नहीं देते, भेड़ की नहीं देते, वो मुर्गी की बलि नहीं देते, क्योंकि मेरे लिए यीशु ने एक ही बार, वो परमेश्वर का मेमना था, इसीलिए उसने आके मेरे लिए अपने प्राण देकर चला गया था। मेरे पापों को ढोने वाला परमेश्वर का मेमना।
कुछ परिवार में किसी एक ने गलती की होगी, दूसरा पाप का फल भुगतता है, सजा उसे मिलती है। छोटे भाई के पाप के निमित्त बड़ा भाई सजा भुगतता है। बच्चों के किए पाप की सजा माँ भुगतती है। यूसुफ को अगर देखेंगे तो उसने कोई गलती नहीं की, कोई भी पाप ना करने वाला नौजवान था यूसुफ। उसने अच्छा ही किया था। अपने पिता के पास जाके उसके भाई फलाना दुष्कार्य कर रहे हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं, बोला था बस। उसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन पाप किसने किया था? उसकी हत्या करने का प्रयत्न किसने किया था? उसे गड्ढे में डालने वाला कौन था? उसके अपने भाई थे। लेकिन भाइयों ने उसके पाप को ढोया नहीं। बेचारा जो अच्छा था यूसुफ, उसी ने उसके भाइयों के किए पाप को ढो रहा था। उसे गड्ढे में डाल दिया था, वो बेचा गया था, गुलाम बना के रेगिस्तान से खींचा हुआ ले गया। परमेश्वर ने उस जगह पर उस पे अनुग्रह करके उसे एक घर में काम दिलवाता है। जो गुलाम था वो अब एक घर में आके एक सुपरवाइजर बन गया। वहां से फिर वहां पर उसके भाइयों ने जो पाप किया उसे यूसुफ ढो ढो कर ढोता गया। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह पे अनुग्रह करते हुए यूसुफ पर अनुग्रह करता गया। मतलब परिवार में किसी के किए पाप को दूसरा भुगतता है। मेरे पूर्वजों के पाप उन्होंने, जो परमेश्वर द्वेष करता है, उन काम को करने से जो पाप किया था, उसके लिए आप और मैं संघर्ष कर रहे हैं। किसी के किए पाप को मैं ढो रही हूँ। किसी इस्राएल के लोगों ने किए पाप को उस मेमने ने ढोया था, आप ढो रहे हैं। आपके घर में दूसरों के किए पाप के लिए आप दंड उठा रहे हैं, आपको दुखी कर रहे हैं, आपको मारा गया, उस बोझ को आप ढो रहे हैं। मतलब ऐसे कई सारे भेड़ इस भूमि पर हैं। उन भेड़ों को चरा के इस झुंड में नहीं लाएंगे तो और कौन झुंड में, मंदिर के अंदर ऐसी आत्माओं को और कौन लेके आएगा बताइए? सोच के देखिए, आपको ही जवाबदारी लेनी पड़ेगी। अगर अगर आप ही ऐसी भेड़ हो तो मैं किसी और के लिए सताई गई। किसी और के किए पाप से, मेरे पूर्वजों ने जो पाप किए उसकी वजह से मुझे सजा मिली है। मुझ पर सारे पापों का बोझ ढोया गया है। आपको देखने वाला परमेश्वर, करुणामयी परमेश्वर इस समय आपसे बात कर रहा है। एक को मारने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। एक ही के मनुष्य के निमित्त एक बड़ा आशीर्वाद उस घर के अंदर आने वाला है। जिसने पाप नहीं की, वो भेड़ कौन सा है? मेरे घर में मुझे समस्या है। मेरी शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। 22 की उम्र में पति की मृत्यु हो गई। मुझ पर समस्या आई। परमेश्वर ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। मुझे बहुत दुख दिए। मैं रो रो के बेहाल हो गई। मेरा चेहरा सिकुड़ के पहचान नहीं पाई। मैं भी सिकुड़ गई थी। खाना खाने का मन नहीं करता। बहुत दुख झेले। परिवार की रक्षा करने के लिए परमेश्वर एक को चुनता है, एक को सजा देता है, एक ही पात्र को चुनता है। उस पात्र को दर्द होता है। दर्द के मारे रोई थी। क्यों प्रभु ये संघर्ष कैसा? पिता तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया? अगर आप देखेंगे तो उस परिवार में परमेश्वर के मार्ग में ठीक से संडे क्लास में जाना, ठीक से वीबीएस में जाना, परमेश्वर को जान के वो बोलता है उससे डर के, जो भेड़ थी वो मैं ही थी। मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। कोई मेरे पास आके मुझे नहीं सिखाया कि प्रार्थना ऐसा करते हैं, इस तरह तुम्हें गाना होगा, इस तरह संदेश देना होगा। नहीं सिखाया। मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया था। मैंने बाइबल कॉलेज जाके पढ़ाई नहीं की। उद्धार कैसे पाते हैं, मेरी माँ ने नहीं सिखाया था। I was not introduced to the Bible, although I was a Christian. I grew up in a Christian family, but still I was not aware of the Bible. लेकिन मेरे परिवार का दर्शन कर सके
इसके लिए पाप का बोझ उठाने वाली भेड़ की तरह मुझे प्रभु ने मेरी बलि देना चाहा। उस निमित्त दुख आए, संघर्ष किया, आंसू बहाए, वेदना। आज तक मैं बता रही हूं, मैं अपने जीवन में एक ब्लैक मार्क हूं जो मैंने नहीं किया है। मैंने नहीं किया था, मैंने गलती नहीं की, लेकिन मुझ पर उसका असर पड़ा और दुख आए। सारी जिंदगी आखिरी सांस तक बता सकती हूं कि मैं एक ब्लैक मार्क हूं, लेकिन समझ गई हूं कि परमेश्वर मेरी परीक्षा लेना चाहता है, मुझे सजा देना उसकी इच्छा है। क्यों? मेरे परिवार को उसके उद्धार में चलाने के लिए। पाप को ढोने वाले एक भेड़ की तरह आपको रखा होगा। आपकी बहनों के लिए आप कष्ट सहते होंगे, अपने भाइयों के लिए सहते होंगे, अपने माता पिता के लिए आप संघर्ष कर रहे होंगे। कहिए क्या अच्छा है? ऐसी भेड़ है जी। इस भूमि पर ऐसी भेड़ों का झुंड जो किसी को नहीं पता वो हैं। किस मंदिर में जाना है, कहाँ जाना है, क्या ढूंढना है, किसकी खोज करनी है, वो परमेश्वर कौन है ये ना जानते हुए उस पाप को ढोने वाले भेड़ों को आप राह दिखाकर वापस लाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को प्रभु ने आज छुआ है, कितने लोग समझ गए हैं। पिता, अगर मुझे किसी बीमारी से दुख उठाना है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। आपकी बीमारी के निमित्त आपका पति उद्धार पा सकता है जी। उस बीमारी के निमित्त आप उद्धार पा सकते हैं। प्रभु की इच्छा जिसमें है वो पात्र आप। पाप को ढोने वाली भेड़ है। ऐसे पाप को ढोने वाली भेड़ बाहर अनेक हैं। झुंड का पता नहीं, यीशु को नहीं जानते, चर्च को नहीं जानते, एकता को नहीं जानते, उद्धार क्या है नहीं पता, सुख संतोष को जाने बिना रहते हैं। जीवन में मार मार परमेश्वर ने अच्छे के लिए ही दिया होगा। आपकी वजह से परमेश्वर आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपको सजा देने के निमित्त आपका संतान परमेश्वर के पास आने वाला है। हालेलुया। बाकी 3 भेड़ों के बारे में बाद में जानते हैं। आंखें बंद करके सर झुका के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। परमेश्वर ने मुझसे बात की है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की है। इस निश्चयता से हमने एक आवाज सुनी है। अपने साथियों के साथ परमेश्वर के जन के बीच समर्पित होकर परमेश्वर के चरणों में अपने आप को झुकाकर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुन ले कह के प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। पवित्र राजा, इस अच्छे समय में तेरा अनुग्रह देने वाला हाथ, इस कार्यक्रम में जो कोई भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा हो, उन पर तेरी महिमा का हाथ रखकर उन्हें छूकर चंगा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तूने जो बातें कही हैं ये उनके हृदय नामक पत्थर की पटिया पर लिखे गए बातों की तरह ना होकर उन बातों के अनुसार ही उनका जीवन सुधार के क्रमबद्ध करके उन वादों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए उन्हें तेरे हाथों में सौंप कर तेरे सानिध्य में खड़े हुए सर झुका के समर्पित करने का अच्छा हृदय इन्हें दे। इसकी प्रार्थना कर रही हूँ। उनकी विनती क्या है ये परमेश्वर जानता है। एक एक की विनती को पूरा कर दे पिता। हर एक का दुख खत्म कर दे पिता। हर एक की जरूरत पूरी कर दे परमेश्वर। अपने महिमा भरे हाथ से उन्हें छू ले, अद्भुत कार्य कर दे, गवाह उठ खड़े हो जाएं। जिस बीमारी से तेरे बच्चे दुखी हैं, जिन जरूरतों के लिए बच्चे राह देख रहे हैं, जो अड़चन बन के खड़े हैं, जो कार्य होने में देरी हो रही है, वो सब पिता परमेश्वर तू जानता है। तेरे हाथों में सबको सौंप रहे हैं। हर एक की प्रार्थना, उनकी आवाज तेरे सानिध्य में सुनाई पड़े। हर कोई जो आंसू बहा रहा हो उसे अपने हाथों से पोंछकर भलाई में बदलने की प्रार्थना कर रहे हैं पिता। बीमार लोगों के लिए अभी प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। बिस्तर को बदलने वाला परमेश्वर, लकवे से पीड़ित मनुष्य को बिस्तर उठा के चल कहने वाला परमेश्वर,
जब तेल लगा के प्रार्थना करते हैं तो बीमार मनुष्य चंगा होगा कहने वाला, तेरे सारी वादाएं, तेरे अद्भुत कार्य की आज भी कमी नहीं है। कई तरह की बीमारियों से पीड़ित कमजोर अपने बच्चों पर तू दया करके एक अद्भुत कार्य कर दे पिता, एक आश्चर्य कार्य को कर दे पिता। मौत कैंसर से जो पीड़ित हैं उनकी अद्भुत प्रार्थनाओं को तू सुन ले पिता, सुनकर चंगा कर दे पिता, तेरे घाव को छूने दे पिता। परमेश्वर, जो बीमारी हड्डियों की बीमारी है, घुटनों का दर्द, हड्डियों की बीमारियां यीशु के नाम में चले जाने दे पिता। त्वचा की बीमारियां यीशु के नाम में चंगे हो जाने दे पिता। दैविक छुटकारा किडनीज की बीमारी से पीड़ित लोगों पर तेरे महिमा से उन्हें चंगा कर दे पिता। चंगा करूंगा कह के तूने वादा किया था, तूने कहा था कि चंगा करूंगा, जो कहा उसे पूरा करने वाला है तू। तेरे वादे अपने बच्चों के लिए पूरे हो जाएं पिता। तेरे चरणों में अर्पित करके सर झुका रहे हैं। हर एक बच्चे की प्रार्थना आंसू का धूप बन के तेरे पास आने दे। अद्भुत कार्य कर कर आश्चर्य रूप से बच्चों को चलाने के लिए यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन आमीन। इस संदेश का अगला भाग अगले हफ्ते सुनिए। सुनकर पिता के नाम को महिमा दीजिए और आशीर्वाद पाइए। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandavali, Chennai 28.